मात्र ये एक गोली आप खा लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सर्दी हो या गर्मी हो, जब भी मौसम बदलता है, अगर आप बार बार बीमार होते हैं तो उससे आप बचे रहेंगे। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आपको नहीं होगी। बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द, हड्डियों के बुखार की समस्या से परेशान हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। खून आपका साफ होगा, आपके स्किन पर ग्लो आएगा, आंखों की रोशनी पड़ेगी और भी ढेर सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं अगर ये एक गोली आप जो है सुबह के समय में लेना शुरू कर दें, या फिर आप चाहें तो रात के समय में भी ले सकते हैं। कैसे बनानी है? आपके घर पर ही बनकर तैयार होगी और घर में अवेलेबल जो चीज़ें हैं, किचन में अवेलेबल चीज़ें हैं, उनसे ही बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं। किस तरीके से बनानी है चलिए आपको बताते हैं, पर उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसे अगर आज से ही आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। मौसम कितना भी बदले, गर्मी आए, सर्दी आए, लेकिन आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप एक निरोगी जीवन जिएंगे। इसे बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 150 ग्राम ताजे अदरक की। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें सूखा हुआ अदरक आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम ताज़ा जिसमें रस भरपूर हो, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो 150 ग्राम अदरक आपने लेना है और आपने 1 कप नमक लेनी है। नॉर्मल कोई भी सादा नमक आप ले सकते हैं। सबसे पहले किसी कढ़ाई के अंदर आप जो है नमक को डालिए, हल्का उसको गर्म कर लीजिए। उसके बाद ये 150 ग्राम अदरक उसमें डाल करके हल्की हल्की कड़छी चलाते हुए इसको भून लीजिए। जब ये भुनेगा तो ऊपर से इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, यानी कि भुन जाएगा तो खुशबू भी देगा और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। जब आपको लगता है कि इस तरह का अदरक हो गया है तो आप नमक से निकाल कर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब अदरक पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसके छिलके आप आसानी से उतार सकते हैं। उतार करके छिलकों को, अदरक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ कर लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपने पेस्ट बनाना है। तो इसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। काटने के बाद आप इसे मिक्सी के जार में डालें। मिक्सी के जार में आपने 1 मुट्ठी भर के पुदीना डालना है। ताज़ा पत्तियां हैं, ताज़ी डाल सकते हैं, सूखी हैं, सूखी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 मुट्ठी आपने जो है तुलसी की पत्तियां डालनी है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं आपके शरीर के लिए, आपके हड्डियों के बुखार को दूर करती हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, खून की खराबी को दूर करती हैं। इसके अलावा आपने आधी मुट्ठी यहाँ पर डालनी है नीम की पत्तियाँ। ना हो तो कड़ी पत्ती का इस्तेमाल भी इसकी जगह पर किया जा सकता है। इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे लगभग 8 से 10 आपने काली मिर्च इसके अंदर डाल देनी है। लगभग 5 से 6 आपने डालनी है इसके अंदर लौंग जो होती हैं, जिसके ऊपर फूल लगा हुआ हो वही लौंग इस्तेमाल करनी है, वो भी इसमें डाल देंगे। इसमें आपने 3 से 4 जो हरी इलायची होती है, जिसे छोटी इलायची भी कहते हैं, वो भी डालनी है। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस कर पेस्ट बनाकर आपने तैयार करना है। जब आपको लगता है अच्छे से फाइन पेस्ट बन गया है, चाहे तो किसी छन्नी से छानकर एकदम बारीक पेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर यूँ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर नहीं पिसी है, मुंह में आती है बाद में, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो छान लें, क्योंकि बच्चे फिर खाने में आनाकानी करते हैं। तो इसे एक बार छन्नी से छानकर पेस्ट को एकदम महीन कर ले बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए 150 ग्राम आपने जो है यहाँ पर अदरक लिया था, तो 300 या 350 ग्राम आपको गुड़ लेना है। इन दोनों को किसी कढ़ाई में डालकर पेस्ट भी और गुड़ भी मेल्ट कर लीजिए, आपस में मिला करके इसको पका लीजिए। जब ये पकते 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 थोड़ा गाढ़ा हो जाए, पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है, तो अब आपने इसके अंदर क्या मिलाना है, इसमें आपने यहाँ पर मिलाना है लगभग 1 चम्मच अजवाइन का या तो पाउडर, या फिर 1 चम्मच अजवाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके कफ के लिए, आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 1 चम्मच अजवाइन भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में 1 चम्मच आपने घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी इसके अंदर मिलानी है, जो कि आपकी अगेन इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, आपके शरीर को कैंसर से भी बचा करके रखेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास है तो तुलसी के जो ड्रॉप आती है मार्केट में, उसकी 2-4 बूंदे भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें आपने काला नमक डालना है। अब इसे फिर से आप जो है अच्छे से घोट लीजिए। जब आपको लगे ये जो पेस्ट है वो काफ़ी थिक हो गया है, गोली बनाने लायक हो गया है, यानी कि गोली बनाने का कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, थोड़ा सा घी अपने हाथ पर लगाना है और उस पेस्ट को लेकर के रोल करके देखना है। अगर वो आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो यानी कि उसको अभी आपको और पकाना है। जब आपको लगे कि जो गोली है वो आसानी से बन रही है, ज़्यादा नहीं चिपक रही है, तो गैस को बंद कर दें। लेकिन बंद करने से पहले आपने 4 बड़े चम्मच इसमें गाय का घी ऐड करना है और अच्छे से
मिक्स कर देना है। इसके बाद इसे बढ़िया तरीके से ठंडा होने दीजिए। बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद हाथ पर हल्का सा घी लगा करके इसकी छोटी छोटी चने के आकार की गोलियां बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इन गोलियों को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, बड़े हो बूढ़े हो जवान हो हर कोई इसको ले सकता है। दिन में 2-3 गोली कभी भी आप ले सकते हैं, सुबह के समय में, रात में, कभी भी। ये क्या करेंगी, आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी कि छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा जोड़ों का दर्द नहीं होगा, खून की खराबी नहीं होगी, आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा खाते रहें। 3 महीने 4 महीने में एक बार 1 महीने के लिए ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में। इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, छोटी मोटी समस्याएं जैसे हड्डियों का बुखार रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात बतानी रह गई है कि अगर आपको लगता है ये गोलियाँ जो है थोड़ी चिपचिपी सी हैं, तो थोड़ी मिश्री पीस करके उसके ऊपर गोलियों को लिपेट दीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो आपस में चिपकेंगी नहीं और आसानी से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय एवरीवन।